हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ डोपामाइन हार्मोन के बारे में। जी हाँ, डोपामाइन हार्मोन हैप्पी हार्मोन तो है ही, और ये एक मोटिवेशनल हार्मोन्स भी है, मतलब मोटिवेशनल केमिकल हार्मोन है। रिसर्च और साइंटिस्ट इस हार्मोन के बारे में क्या कहती है और रियल में आपके ब्रेन के साथ में ये क्या कर रहा है। तो चलिए बात करते हैं डोपामाइन हार्मोन्स क्या है, ये सिग्नल आपके ब्रेन को किन चीज़ों के लिए एडिक्ट करता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आज हम ड्रग्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन, जंक फूड, रील्स, नेटफ्लिक्स या एक्सेस अमाउंट ऑफ शुगर। ये सारे फैक्टर जो है डेली रूटीन लाइफ में साइलेंटली हम इन्हें ले रहे हैं और हमारे ब्रेन को इन चीज़ों के लिए एडिक्ट बना रहे हैं। अगर आप बिना फ़ोन के 5 मिनट भी अनकंफर्टेबल फील करते हैं, अगर बिना जंक फूड के आपके मूड स्विंग्स होते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसका मतलब है डोपामाइन हार्मोन आपके ब्रेन के साथ में क्या कर रहा है। रियलिटी में ये हार्मोन आपके ब्रेन को नेगेटिव या पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है। इसके बारे में मैं आपसे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाली हूँ और एग्जाम्पल के साथ में बताने वाली हूँ कि डोपामाइन हार्मोन हमारे ब्रेन को कब कब हैप्पी फील कराता है और कब कब डिसअपॉइंटेड फील कराता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे फ़ोन का नोटिफिकेशन आना, चॉकलेट ज़्यादा खाना, फ़ोन पर या रील्स पर ज़्यादा कमेंट्स आना, लाइक होना, विनिंग ऑफ गेम का हमें कोई नोटिफिकेशन आना, ठीक है। ये सारे जो भी फैक्टर हैं, ये हमारे ब्रेन के अंदर डोपामाइन हार्मोन को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं और हमें इनडायरेक्टली प्लेजर फील कराते हैं। इस बारे में रिसर्च क्या कहती है? डोपामाइन ब्रेन के रिवार्ड पाथवे में काम करता है। जी हाँ, ब्रेन का जो पार्ट होता है वेंट्रल टैगमन एरिया, न्यूक्लियस एक्यूबेंस एरिया भी कहते हैं इसको जब डोपामाइन बार बार रिलीज़ होता है तो ब्रेन हमें सिग्नल देता है कि ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, इम्पॉर्टेंट है, इनको रिपीट करो, ठीक है। तो हार्वर्ड न्यूरोसाइंस स्टडी इस बारे में क्या कहती है कि ब्रेन को फ़र्क नहीं पड़ता कि रिवार्ड आपके लिए हेल्दी है या हार्मफुल है। मीन्स जैसे सोशल मीडिया पे अगर आप कोई रील्स देखना स्टार्ट करते हैं तो वो रील्स घंटों कैसे निकल जाते हैं आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि वो रील्स आपके ब्रेन को प्लेजर प्रोवाइड करवा रही है। इसका मतलब है आपके ब्रेन को वो अच्छा लग रहा है और आप उसको रिपीट करे जा रहे हो। ऐसे ही जंक फूड होता है, ऐसे ही एक्सेस अमाउंट में शुगर इनटेक होता है। ये सारे फैक्टर हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचाते हैं कि ये चीज़ तो प्लेजरेबल है और मुझे इसको रिपीट करनी चाहिए। जैसे कि वीडियो गेम खेलना, OTT पर बहुत ज़्यादा समय बिताना, ठीक है। और जैसे कि अब आपको पता चले कि आपको अपने कंफर्ट जोन से डिसकंफर्ट जोन में आना है, तो डोपामाइन क्या करेगा? डोपामाइन आपको डिसअपॉइंट करेगा। जैसे कि आपका ब्रेन आप खुद चाहते हो कि मैं कोई बहुत मेहनत वाला काम करूं, ठीक है, तो डोपामाइन इजीली मिलता तो है, बट मेहनत वाली चीज़ों में ये आपको बोरिंग फील कराता है। जैसे कि इसके जो साइन हो सकते हैं, मैं एग्जांपल के फॉर्म में बता रही हूँ: लो फोकस, कंसंट्रेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन, मूड स्विंग्स, एंजाइटी विदाउट रीज़न। तो रियल लाइफ भी आपको इसके साथ में बोरिंग लगने लगती है। तो एडिक्शन का मतलब सिर्फ ड्रग नहीं होता, एडिक्शन का मतलब होता है कंट्रोल का ख़त्म हो जाना, मतलब आपके ब्रेन से आपका कंट्रोल ख़त्म हो जाना। तो डोपामाइन रिसेप्टर डाउन रेगुलेट हो जाते हैं, सेम प्लेजर के लिए ज़्यादा स्टिमुलेशन चाहिए। जैसे लाउड म्यूज़िक सुनते सुनते कान डल हो जाते हैं, वैसे ही ब्रेन डोपामाइन के लिए नंबर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूँगी ह्यूमन ब्रेन इमेजिंग रिसर्च के बारे में। ये रिसर्च क्या कहती है कि डोपामाइन डिसरेगुलेशन के जो रीज़न है, लिंक्ड है, वो है ओबेसिटी, डिप्रेशन,
ADHD लाइक सिम्टम्स, एडिक्शन हो गया। और इसको अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूँ तो ये थ्योरी नहीं है, ये पूरी न्यूरोसाइंस है। डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब डोपामाइन ख़त्म करना नहीं है, बल्कि डोपामाइन को नॉर्मल बनाना है। आप अपने डोपामाइन को कैसे नॉर्मल बना सकते हैं? हेल्दी डोपामाइन के जो सोर्स हैं वो है एक्सरसाइज करना, सुबह की सनलाइट लेना, डीप वर्क करना और रियल ह्यूमन कंसंट्रेशन पे फोकस करना। ये सब चीज़ें आपके ब्रेन को और ज़्यादा प्लेजरेबल तो देंगी, लेकिन ये पॉजिटिव वे में देंगी। मतलब आपको इन चीज़ों की क्या करनी है, रिपीटेशन में प्रैक्टिस करनी है। फ़ोन फ्री मॉर्निंग आपको एटलीस्ट 1 आवर विदाउट फ़ोन के आपको मॉर्निंग स्पेंड करनी है विद सनलाइट एंड नो रील्स बिफोर स्लीप।